नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सर्वविदित है, हमारा और आप सबका चैनल ढोल में पोल किसी धर्म, किसी मज़हब, किसी संप्रदाय, किसी पंथ, किसी जाति, किसी समुदाय विशेष का कभी भी कोई आलोचना नहीं करता, बुराई नहीं करता, निंदा नहीं करता, अपमान नहीं करता। दोस्तों, हाँ, संविधान के अंतर्गत हम जो है अपनी बात को इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से, जिन्हें कि मैं करीब 30-40 साल से पढ़ रहा हूँ, और उनमें जो इन देवताओं के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, असुरों के बारे में, दैत्यों के बारे में, राक्षसों के बारे में, यज्ञों के बारे में, तमाम पूजा पाठ और विधान संस्कारों के बारे में जो जानकारियाँ दी हैं, वो मैं आप तक लाना अपना कर्तव्य समझता हूँ, संवैधानिक दायित्व समझता हूँ, ताकि लोग जो है आज इनके द्वारा व्याप्त समाज में जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत आदि जैसी बुराइयाँ, अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियाँ और तमाम जो है ठगी का प्रपंच जो है हमारे समाज से बिल्कुल समाप्त हो सके। दोस्तों, ऐसा हम प्रयास अवश्य करते रहेंगे और करते हैं, और दोस्तों संवैधानिक दायरे में रख के करते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारा देश जो अंधविश्वास और पाखंड और जातवाद की बुराइयों से बिल्कुल मुक्त हो और एक वैज्ञानिक भारत बने, सुखद भारत बने, विकसित भारत बने। दोस्तों, और ये हम सब दोस्तों का जो है विशेष प्रयास चल रहा है। ढोल में पोल परिवार जो है नित्य प्रति उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। दोस्तों, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप एक सुखद समाज और सुखद देश बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर के ढोल में पोल चैनल को अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिन्हें पढ़ कर के आश्चर्य होता है। एक तरफ तो तमाम देवता गढ़े गए हैं, और फिर देवताओं की बुराइयां भी बहुत की गई हैं, और ऐसी बुराइयां की गई हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिनको पढ़ कर के बड़ा अचंभा होता है। और दोस्तों, मैं जो है जब खुद अचंभित होता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सा अचंभित हो लें इनको सुन करके। दोस्तों, आज का जो प्रकरण है उसमें दो चीज़ें मिलेंगी आपको। एक तो अहिरावण द्वारा जो पाताल का राजा था, रावण का मित्र था, उसके द्वारा राम और लक्ष्मण को ले जाना उठा करके। बानरों की जो हनुमान की पूँछ की परिधि लगी हुई थी, रखवाली कर रही थी, बाड़ लगी हुई थी पूँछ की, लेकिन फिर भी जो है दोनों आते हैं, अहिरावण और महिरावण, ये दोनों भाई होते हैं, पाताल के राजा होते हैं, और रावण द्वारा भेजे हुए होते हैं। तो राम लक्ष्मण को जो उठा ले जाते हैं, और वहाँ एक देवी होती है, कामाख्या देवी कहा जाता है जिसे, और उसको ये बल देना चाहते हैं। दोस्तों, तो फिर हनुमान को पता चलता है, और हनुमान जी जो है तुरंत दौड़े जाते हैं, पाताल लोक को पहुँचते हैं, और वहाँ उनका सामना जो है अपने पुत्र से होता है। और जब वो बताता है कि मैं हनुमान का पुत्र हूँ, तो हनुमान जी को बड़ा अचंभा होता है कि भाई मेरा पुत्र कहाँ से हो गया, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूँ। तब मकरध्वज जो है अपना पता बताता है, इस तरह से जो है बताता है कि मैं किस तरह से पैदा हुआ, और उसको सुन करके हनुमान जी फिर बड़े प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस तरह से फिर मकरध्वज के बताए हुए रास्ते से अहिरावण के यहाँ पहुँच जाते हैं, पातालपुरी में पहुँच जाते हैं। वहाँ राम लक्ष्मण की बलि देने की तैयारियाँ चल रही होती हैं। दोस्तों, तो देखिए, वो जो है हनुमान जी बाई चांस अहिरावण की पत्नी जो है सोई हुई है, वहाँ उसके महल में पहुँच जाते हैं, और उससे पूछते हैं कि अहिरावण और महिरावण को कैसे मारा जा सकता है। वो उनको पता बताती है कि ये कारण है, इस तरह से मैं इन दोनों से परेशान हूँ, और मैं दोनों की तृप्ति नहीं कर पा रही हूँ, और अच्छा है कि ये मर जाए। तो फिर वो साधन बताती है, किस तरह अगर वो मेरे पलंग को आकर के तोड़ देंगे और मेरे साथ शादी कर लेंगे राम जी, तो मैं जो है उनको ये बता रही हूँ कि वो किस तरह से मरेंगे, ये कारण बता रही हूँ, समाधान बता रही हूँ दोनों की मृत्यु का। जैसे विभीषण ने बता दिया था राम को कि इसकी जो है नाभि में अमृत है, उसमें नाभि में अग्निबाण मारो तो मर जाएगा। इसी तरह से अहिरावण महिरावण दोनों की मृत्यु का उसका जो है कारण उनको बता देती है, समाधान बता देती है हनुमान जी को। और तब हनुमान जी फिर राम जी से कहते हैं। दोस्तों, तो इसमें राम जी जो है उसके पलंग पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं अहिरावण की पत्नी से, और पलंग टूट जाता है, और वो बच जाते हैं उससे शादी करने से, लेकिन वचन देते हैं कि मैं अगले जन्म में तुम्हें अपनी जो है पत्नी अवश्य बनाऊंगा। दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है, आपने आज तक नहीं सुना होगा। आज मैं आपको सुनाता हूँ इस आनंद रामायण के हवाले से। दोस्तों,
ये आनंद रामायण है, ये विख्यात रामायण है और ये वाल्मीकि की लिखी हुई बताई जाती है और तमाम श्लोक इसमें भी बताए जाते हैं, 1 करोड़ श्लोक बताए जाते हैं। अब ये मेरे पास हिंदी का संस्करण है दोस्तों, और मैं जो है पृष्ठ 130 से आपको सुनाता हूँ। तो आइए देखिए दोस्तों, रावण ने अपने दूतों को बुला करके कहा कि तुम शीघ्र ही पाताल में जाकर वहाँ के निवासी बड़े ही उग्र अहिरावण और महिरावण, इन दोनों मेरे मित्रों को मेरे यहाँ के युद्ध के समाचार सुनाओ। तब तथास्तु कहकर वे दूत वहाँ के लिए प्रस्थित हुए और पहुंचकर उन दोनों के समक्ष पहुँचे। रात्रि के समय में वे दोनों राम और लक्ष्मण का हरण करने गए। वहाँ हनुमान वानरी सेना के चारों ओर अपनी पूँछ का दुर्गम परिधि बनाई था, रखवाली के लिए पूँछ की परिधि बनाई हुई थी। यह देख उन दोनों बलवानों ने आकाश मार्ग से ही कूद पड़े। वो देखिए, सब राक्षस भी उड़ लेते थे हनुमान की तरह, आकाश मार्ग से ही कूद कर ऊपर से ऊपर ही कूद गए, पैराशूट की तरह जो है पैराशूट लगा के कूद गए होंगे। कूद कर बानरों की सेना में प्रवेश किया। हनुमान को पता ही नहीं चला, हनुमान जी सोते रहे। उन्होंने निश्चिंत होकर कि मेरी पूँछ की परिधि बनी हुई है तो कोई कैसे घुस पाएगा, लेकिन वो ऊपर से ही टपक पड़े और युद्ध से श्रमित तो राम लक्ष्मण एक शिला पर जहाँ सोए हुए थे, उन्हें देख उन दोनों ने उस शिला को ही उठा लिया। देखिए, हनुमान जी तो भी कंधे पर उठा के लाए थे, वो शिला समेत ही उठा ले गए और पाताल में अपने मंदिर पर ले गए। अब जो है उधर सेना में राम लक्ष्मण को न देखकर सवेरे जब जगे तो हनुमान ने देखा, सब बानरों ने देखा कि यहाँ राम लक्ष्मण तो ही नहीं, तो उनको जो है उन दोनों के पद चिन्हों को देखता हुआ पाताल में जा पहुंचा। पद चिन्हों को देखते हुए, और पद चिन्ह कहाँ, वो तो उठा ले गए थे, पद चिन्ह तो थे ही नहीं। अहिरावण के और महिरावण के पद चिन्हों को देखते हुए शायद पहुंच गए होंगे। जब हनुमान यात्रा कर रहा था तो मार्ग में लंका के दक्षिण तट पर निकुंभिला की एक गुफा में स्थित गर्भवती एक कपोती, ये तो और रामायणों में भी आई है ये कथा कि निकुंभिला की एक गुफा में स्थित गर्भवती एक कपोती अपने पति से कह रही थी कि हे नाथ, आज मुझे नरमास खाने की इच्छा हुई है। कबूतर तो कभी खाते ही नहीं है नरमास, वो तो दाना चुंगते हैं, शाकाहारी होते हैं शुद्ध। तो वो कपोती कहती है, गर्भवती थी, अपने कपोत से कि हे नाथ, इसी में नहीं है, ये अन्य रामायणों में भी है, नरमास खाने की इच्छा हुई है। तब उसके पति ने कहा कि आज 2 दैत्य, कबूतर ने कहा कबूतरी से कि 2 दैत्य राम यार विचित्र होते थे उस समय के, पशु पक्षी भी बड़े ज्ञानवान होते थे, सारी चीज़ें जानते थे मनुष्य की जो है। तो आज 2 दैत्य राम लक्ष्मण को रसातल में ले आए हैं, वहाँ देवी के समक्ष वे वध किए जाएंगे। कल उनका वध हो जाने पर मैं तुझे मनुष्य का मांस ला दूंगा और खूब खा लेना। हनुमान ने इस बात को सुन लिया। देखिए, हनुमान जी भी बानरों पशु पक्षियों की भाषा समझते थे, उन्होंने सुन लिया, जैसे कि वो कान लगा करके वो नहीं सुनने आए थे कबूतरी और कबूतर क्या कह रहे हैं। तो हनुमान ने इस बात को सुन लिया और कुछ संतुष्ट हो, चलो देखा जाएगा। और आगे जाकर उसने देखा कि रसातल के मुख्य द्वार पर मकरध्वज बैठा है। अब उन्हें क्या पता था ये मकरध्वज है कि समरध्वज है, कौन सा ध्वज है, लेकिन उन्होंने देखा कि मकरध्वज बैठा हुआ है। मकरध्वज ने झपट कर हनुमान को पकड़ लिया, वो भी क्या जानता था कि ये हनुमान है, और पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो हनुमान, वो वहाँ चौकीदार था, पहरेदार था, गार्ड था पातालपुरी के द्वार पर। तो हनुमान ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं राम का दूत हूँ, लंका में से 2 राक्षस राम लक्ष्मण को उठाकर यहाँ पाताल में आज ही ले आए हैं, मैं उनकी खोज करने आया हूँ, यदि तुमको कुछ पता हो तो बताओ। तब हनुमान के इस वाक्य सुनकर मकरध्वज ने उससे पूछा कि मेरे पिता अंजनी कुमार वहाँ कुशल से तो हैं। अब देखो, उसे सब पता था, मकरध्वज को सारा पता था कि हनुमान जी कहाँ रहते हैं। तो वो कहता कि मेरे पिता अंजनी, आप राम लक्ष्मण को जानते हैं, उनके पास से आ रहे हैं, उन्हें ढूंढने आ रहे हैं, तो ये तो बताओ हनुमान जी कैसे हैं, वो जो मेरे पिता हैं। और अंजनी कुमार ये भी जानता था वो मकरध्वज कि वहाँ कुशल से तो हैं। यह सुन हनुमान ने आश्चर्य भाव से पूछा, और आश्चर्य होना स्वाभाविक था, अरे हनुमान की तो स्त्री ही कौन थी जिससे तू पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने हनुमान को उत्तर दिया, जब हनुमान ने लंका जलाकर अपनी पूँछ को समुद्र में बुझाया, तब उस समय उन्होंने धुएं से जमा हुआ गले का कफ जो जल में थूक दिया और उसे एक मगरी ने खा लिया, बस उससे उत्पन्न हुआ मैं उसका पुत्र हूँ।
अब दोस्तों मैं यही पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, यही पढ़ना चाहता हूँ, यही इनका ज्ञान जो है आपके समक्ष खुलाना चाहता हूँ कि कितना ये मिथ्या अंधविश्वास फैलाया गया है। ये अवैज्ञानिक चीज़ें, कथा कहानी है, ये मनोरंजन की बच्चों की चीज़ है, लेकिन इनको धार्मिक बता करके आज इनकी कथा कहानियाँ सुना करके लोग धंधा कर रहे हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं। अब बताइए, आप कोई भी बच्चे से पूछो ऐसा क्या संभव है? आज का बच्चा भी कहेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए क्या क्या हनुमान जब वो मकरध्वज सुनाता है कि जब हनुमान ने लंका जलाकर अपनी पूंछ को समुद्र में बुझाया, उस समय उन्होंने धुएं से जमा हुए गले का कफ, इतनी धुआं उठा होगा, लंका जली। अब सोने की लंका थी, वो जलता कहाँ है सोना, कोई फूस थोड़े ही था जो धुआं उठ रहा था। गले का कफ, कितनी उसको तीव्र आँच चाहिए, भट्टियों में दहका जाता है तब गलता है। तो इतनी पूंछ में आग कहाँ थी जो सारी लंका जल गई। और फिर गले में कफ जम गया धुएं का, उसे जल में थूका। आप जल देखिए, अथाह राशि होती है समुद्र, उसका थूक का क्या पता चल रहा है। और हनुमान जी क्या उड़ रहे थे, वो तो लांग रहा था, एक बार में लंग गए थे, इतनी बड़ी डग थी उनकी। और समुद्र सूर्य को नील गए थे, तो इतने विशाल आदमी की आप सोचिए एक डग में ही वो तो लंका तक पहुंच गई होगी और पूरी पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। तो उसे एक मगरी ने खा लिया था। अब ये कारण जो है हनुमान को नहीं पता है, ये बता रहा है मगरी। अब मगर बताइए वो क्या तैयार बैठा था, मगरी ने खा लिया, पता नहीं वो कितने जीवों को खाती है, तो क्या सब बच्चे हो जाते हैं। अब इससे कैसे बच्चा हो जाएगा, और मगरी के वैसे, और इतना बलवान वैसे, और वो भी हनुमान का पुत्र वैसे जो कि आजीवन ब्रह्मचारी है। तो अयोनेज और इस तरह से मगरी से, मछली से, हिरनी से, गाय से, गधे से, घोड़े से, कुत्ते से और गोबर से, घूरे से, ये सब बच्चे कुंड से, कुंभी से, जलकुंभी से, पता नहीं कहाँ से। तो ये जो है अवैज्ञानिक बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। और ये भी आज पढ़ी रही हैं, छप रही हैं, लिखी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, और इसे ही विज्ञान बताया जा रहा है भारत का। तो ये दोस्तों कितने जो है दुर्भाग्य की बात है। तो मैं इसीलिए पढ़ के सुनाता हूँ कि अब इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है और इनसे हम लोगों को मुक्त हो जाना चाहिए। विशेषतर से जो हमारा बहुजन समाज है, SC है, ST, OBC, आदिवासी, जो इन लोगों के जाल में फंसे हुए, इन कथा कहानियों में फंसे हुए हैं और अपना समय और धन बर्बाद करते हैं। विज्ञान पढ़ें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें दोस्तों, और इनसे मुक्त हों। तो देखिए ये सुन हनुमान ने कहा, यदि यही बात है तो मैं ही वह अंजनी पुत्र हूँ। अब अपना परिचय देते हैं। अगर ये बात इतनी बता रहे तो दोस्त, मैं ही वह अंजनी पुत्र हूँ, यह सर्वथा ही सत्य है, तुमने पहचाना सही। तब मकरध्वज ने अपने पिता हनुमान को नमस्कार किया कि नमस्कार पिताजी, और सब समाचार भी कह दिया कि मैं यहाँ सही रहता हूँ, मगरी के पेट से पैदा हुआ हूँ, बता दिया सारा हालचाल। उसने कहा कि जब दोनों असुर यहाँ से राम लक्ष्मण को लेने के लिए लंका को गए थे, तो उससे प्रथम ही उन दोनों ने राम लक्ष्मण को कामाख्या देवी के समक्ष बलिदान देने का निश्चय कर लिया है। तदनुसार कल उन दोनों का देवी के समक्ष बलि देना निश्चित भी हो चुका है। अब राम जी, लक्ष्मण जी भगवान थे, महान थे, उनको यही पता नहीं था कि ये कौन आए हैं, वो हमें उठा के ले जा रहे हैं। एक सोते हुए बच्चे की तरह उठा के ले गए, सिला सहित ले गए। उन दोनों को ये पता होना चाहिए था, उनको मार देना चाहिए था तुरंत। हनुमान जी को भी पता नहीं चला, सोते रह गए। तो दोस्तों ये इस तरह की बातें हैं। तदनुसार कल उन दोनों का देवी के समक्ष बलि देना भी निश्चित हो चुका है। सारा भेद बता रहा है हनुमान जी को। और ना उन्होंने कुछ कहा रामचंद्र जी ने, ना कोई सूचना की, लेकिन हनुमान ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। जाओ देवालय में जाकर खड़े हो जा मंदिर में, और वहां से उन दोनों को उठा ले जाना। इसके पश्चात हनुमान ने त्रसुरण के समान वहीं पर अपना लघु रूप धारण किया। त्रसुरण के समान बहुत छोटा सा लघु रूप धारण किया और देवालय में घुसे। और हनुमान जी के शरीर में ऐसी कोई मशीन फिट थी कि चाहे सूर्य तक पहुंच जाते थे, और कभी मच्छर हो जाते थे और सुरसा के मुंह में घुस जाते थे, निकले आते थे। तो दोस्तों इस तरह से जो है हनुमान जी का तो बड़ा करिश्मा है। हिमालय पहाड़ को उठा लाए हैं उन्होंने, जो है लंका में आग लगा दी, समुद्र को लांग गए। ये सारी चीज़ें जो है इनको पढ़ने से ज्ञात होती हैं कि ये कितनी सच्चाई है इनमें, आप स्वयं देखें। इसके पश्चात हनुमान ने त्रसुण के समान वहीं पर अपना लघु रूप धारण किया और देवालय में घुसे। अब आंख बंद करके न पढ़ो और वाह वाह करते रहो, वाह 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 जय हो हनुमान जी। तो ये जो है यही चाहते हैं ये लोग, ढोंग और पाखंड का कभी इनका जो है पिटारा न खुले, कभी लोगों में अंधविश्वास ख़त्म ही नहीं हो, ये अंधविश्वास में उलझाए रखना चाहते हैं। और ये जब हम इस तरह की पढ़ के बताते हैं, थोड़ा उनको जगाते भी हैं कि भाई देखिए इसमें सोचो, तो उनको बड़ा बुरा लगता है, बड़े बुरे बुरे कमेंट भी करते हैं। खैर
ये उनकी मानसिकता है दोस्तों। आपको इनके जाल से निकलना ही होगा। भीतर प्रवेश कर हुआ मंदिर के द्वार पर बाहर खड़े हो गए। उस समय हनुमान ने भीतर से धीरे से देवी का जैसा स्वर बना कर कहा, देखिए हनुमान ने भीतर से देवी के जैसा स्वर बना के कहा, आज तुम लोग इस मौके में से ही पूजा कर लो। यानी अंदर घुस गए, किवाड़ बंद कर ली, और राम जी भी वही हैं, लक्ष्मण जी भी वही हैं, देवी भी वही हैं, पूजा करने वाले आ रहे हैं, रावण और महरावण। तो वो एक मौके में से कह रहे हैं हनुमान जी कि आज तुम जो है बाहर से ही पूजा करो। फिर धनुष तथा तूणीर सर्कसधारी इस राम लक्ष्मण नामक दोनों मनुष्यों की बन के फूलों से और फलों से पूजा कर पुष्प माल्यों से सुशोभित कर दो। इनकी जो है बाहर से ही पूजा करो और फिर फूल माला ले आओ, पुष्प माला ले आओ, उनको रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के गले में डाल दो, सुशोभित कर दो। पुनः इन्हें जीवित ही मेरी प्रसन्नार्थ किंचित पार्श्व में कपाट को खोलकर इन्हें भीतर से भीतर कर लो, धीरे से भीतर कर दो। यदि कोई भी मनुष्य आज किसी प्रकार किंचित भी मुझे देख लेगा तो वो अवश्य ही अंधा हो जाएगा। यानी देवी के पास बना रहे हैं, देवी से कहलवा रहे हैं हनुमान जी कि ये कोई भी अंदर नहीं आए और कोई भी आज कपाट नहीं खोलेगा, फिर इनको अंदर कर दो। जब तब देवी के आदेश को सुनकर दोनों दैत्यों ने निश्चय कर लिया कि अवश्य ही आज देवी हम पर अति प्रसन्न हुई है। फिर तो उन दोनों असुरों ने गवाक्ष मार्ग से ही, उसी थोड़ा सा जो छेद था उसी से ही देवी का पूजन कर लिया और बतासा, मिठाई और तस्मई आदि को मोखा यानी खिड़की से भीतर गिरा दिया। करोड़ों पंचामृत के घड़े, करोड़ों पंचामृत के घड़े सादर उड़ेल दिए मंदिर में उसी में। अब बताइए उस मंदिर इतना बड़ा था, 5 करोड़ों पंचामृत के घड़े जो उसमें उड़ेल दिए, और हनुमान जी और देवी जी और वो राम लक्ष्मण भीतर बैठे हुए हैं उसमें। करोड़ों फलों के ढेर गवाक्ष से ही भीतर छोड़ दिए, करोड़ों फलों के ढेर छोड़ दिए उसी से ही, मोकले से। यह सब चरवण कर, ये सब चबा लिया। हनुमान जी खाते रहे बैठे बैठे। चरवण कर पुनः उनसे कहने लगे, यह तुमने क्या थोड़ा सा कबल मात्र हार मुझे दिया, ये क्या है यार, ये तो मैं करोड़ों पंचामृत को पी गया और ये जो करोड़ों फलों के ढेर भेजे थे सब मैं खा गई हूँ। देवी के आवाज़ में कह रहे हैं, ये तो मैं सब खा गई हूँ, अभी तो मैं बहुत भूखी हूँ। तब देवी के इस वाक्य को सुनकर उन दैत्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन दोनों ने अपने दूतों को आज्ञा देकर बाजार की दुकानों का माल तथा नगर निवासियों के सब खाद्य पदार्थ, सब जितने भी लोग थे सबके घरों में जितना खाने पीने का सामान था, खाद्य पदार्थ थे, बाजार की दुकानें, सबको मंगा लिया और ले करके पर्वताकार ढेर को मंदिर के भीतर डाल दिया। उनके राजगृहों में भी जो कुछ खाने पीने की वस्तुएं संग्रहित थीं वह भी भृत्यों से मंगवा कर देवी को समर्पण कर दी। फिर तो नगर निवासियों के प्रत्येक घर में बड़ा कोलाहल होने लगा कि अब शत्रुओं के भोजनार्थ भी कुछ शेष न रहा। इसी समय धनुष और तरकस को धारण किए हुए राम लक्ष्मण को वन्य पूजों से पूजा कर कपाट मार्ग से उन असुरों ने धीरे से देवी को अर्पण कर दिया। धीरे से कपाट खोले और राम जी और लक्ष्मण जी को माला वाला डाल के ले आए और कपाट जैसे ही खोले अंदर ले लिए। उन्हें देख हनुमान ने नमस्कार किया। राम लक्ष्मण ने हनुमान को हृदय से लगाया कि आप आ गए, अब लगता है कि आप तो प्राण बच जाएंगे। फिर हनुमान किवाड़ खोलकर बाहर आकर उन्होंने उन दैत्यों को ललकारा, दोनों को, रावण महरावण को। उसी समय राम लक्ष्मण भी झट देवालय से बाहर निकले, उनकी भी अब हिम्मत हो गई, देवालय से बाहर आ गए। उन्होंने अपने बाण समूह की वर्षा से क्षण भर में उन दोनों राक्षसों को मार डाला। तब से नहीं मार रहे थे, तब से नहीं उनके बाण चल रहे थे। अब हनुमान को देखते ही जोश आ गया तो उन्होंने क्षण भर में उन दोनों राक्षसों को मार डाला, किंतु वे दोनों अपनी आसुरी माया से पुनः जीवित हो गए। लो जी, वो पुनः जीवित हो गए, ऐसी आसुरी माया थी। राम ने उन्हें फिर मारा, वे फिर जी गए, और फिर मारा और वे फिर जी गए। इस प्रकार राम ने उन्हें सैकड़ों बार मारा, परंतु वे मरे नहीं। देखिए कितने बलशाली होते थे असुर, अजय होते थे। वो भी अमृत पी चुके थे, हालांकि मैं विष्णु ने नहीं पिलाया था, मोहिनी बनकर देवताओं को ही पिला दिया था, लेकिन कहीं से दुब छपक के पी गए होंगे अमृत जो है, तो अमर होते थे। तो देखिए सैकड़ों बार राम लक्ष्मण ने मारा है लेकिन मरे नहीं, जीवित हो गए। तब आश्चर्यचकित तो हनुमान उनकी मृत्यु की खोज करने। अब हनुमान को बड़ा अचंभा हुआ, अरे यार कारण क्या है, ये सैकड़ों बार मारे जा रहे हैं फिर जीवित हो जाते हैं। अब तो मुझे ही पता लगाना होगा, इस बात का भेद देखना होगा कि क्या है इसमें। तो वो यत्र तत्र वहीं पर भ्रमण करने लगे, घूमने लगे
इसकी जो है वो आविष्कार करने लगे कि कहाँ पर है ये, इन्वेस्टिगेशन करने लगे। तो तब उन्हें नगरी के एक एकांत में स्थित अहिरावण की भोग पत्नी दिखाई पड़ी। और राजा थे और वो कहीं कमरे में देखी स्थित एकांत में स्थित अहिरावण की भोग पत्नी दिखाई पड़ी। उन्होंने उससे उन दोनों की मृत्यु का उपाय पूछा, क्योंकि दोनों की पत्नी थी, इसे भोग पत्नी कहा जाता था। उसने कहा, मैं एक नागकन्या हूँ, नागकन्या थी वो, मेरे साथ इसने बर्बरता की है। महिरावण भी मुझे क्रूर दृष्टि से देखता है और मुझ में वह शक्ति नहीं कि मैं इन दोनों को रत सुख दे सकूं। मुझ में वो शक्ति नहीं है मेरे शरीर में कि इन दोनों की जो है मैं पूर्ति कर सकूं। तो बताती है, अपना दुख रो रही है नागकन्या। इसमें अवश्य ही एक मित्र है, दूसरा शत्रु है, परंतु उन दोनों से ही दुखी हूँ। अतएव इनकी मृत्यु से मुझे आनंद ही होगा। किंतु हे हनुमान, यदि राम मुझे अपनी भार्या स्वीकार करें, यदि मुझे अपनी पत्नी बना लें, तो मैं वह युक्ति बतला सकती हूँ कि जिससे ये दोनों मारे जाएंगे। सौदेबाजी होने लगी। विभीषण ने जैसे सौदा कर लिया था कि मंदोदरी मेरी रानी बन जाए, लंका का मैं राजा बन जाऊँ, बस इतना कर देना प्रभु, और मैं भेद बता दूंगा अपने भाई का, तो मरवा दिया। इसी तरह से ये दोनों को मरवाने को तैयार हो गई, बशर्ते कि मुझे अपनी भार्या स्वीकार कर लें राम। तो हनुमान ने कहा, यदि राम के भार से तुम्हारा मंच अर्थात पलंग नहीं टूटेगा तो राम तेरे पति होंगे। देखिए क्या विचित्र ज्ञान दे रहे हैं हनुमान जी भी। वो कह रहे हैं कि यदि राम जी आएंगे तेरे पास, वार्तालाप करेंगे, आराम करेंगे, सोएंगे भी, बैठेंगे भी, लेकिन तेरा ये मंच जो है अगर नहीं टूटा तो शादी कर लेंगे तुझसे, तेरे पति होंगे। तो इस पर तथास्तु कहकर उसने कहा, पूर्व समय में एक बार बालकों द्वारा कांटों पर आरोपित भ्रमरों को उन दोनों ने छुड़ा दिया था। इससे प्रसन्न हो उन भ्रमरों ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों ने हम लोगों को मरने से बचाया। दोस्तों समझें, अब वो बताती है कि पलंग नहीं टूटेगा तो राम तेरे पति होंगे, और पलंग टूट गया तो नहीं होंगे, ये जो बताती है। तो राम को अब हनुमान जो है, हनुमान को वो बताती है असली कथा कि ये जो है पलंग कैसे नहीं टूट सकता है, कैसे टूट सकता है। वो कहती है कि दोनों खेल रहे थे एक बार, तो इन्होंने जो है कांटों पर आरोपित भ्रमरों को उन दोनों ने छुड़ा दिया था। दोनों भाइयों ने, भ्रमर जो है कुछ कांटों में उलझ गए थे, उनको उनसे कांटों से निकाल दिया था, बचा दिए थे। इससे प्रसन्न हो उन भ्रमरों ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों ने हम लोगों को मरने से बचा। अब देखिए कीड़े भी आशीर्वाद देते थे, वर देते थे, वो भी प्रसन्न होते थे। तो कीड़े जो है, भ्रमर आप जानते हैं भौरा तो भौरे खुश हो गए, कांटे से निकाल दिए। तो उन्होंने कहा, तुमने हमें मरने से बचाया है, अतः जैसे भी होगा हम लोग भी तुम दोनों को मरने से बचाएंगे जब कोई संकट की घड़ी आएगी तो। इतना कहकर वे समर वहीं निवास करने लगे, ये भ्रमर वहीं निवास करने लगे। इतना कह करके उन्हीं भ्रमरों ने उत्तम अमृत लाकर, अच्छा ये देखिए कारण अब निकला, वही भ्रमर जो है उत्तम अमृत लाकर उसके बिंदुओं से इन दोनों के रक्तों में स्पर्श कर इस समय बारंबार सजीव कर दिया है। देखिए दोस्तों, ये कहानी निकल के आई कि 100 बार में भी क्यों नहीं मरे, कि वो जो भ्रमर बचाए थे भौरे, वो ही जाते थे अमृत तक लेने के लिए, और उत्तम अमृत ला करके उनके बिंदुओं से इन दोनों के रक्तों में स्पर्श कर, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन था भ्रमरों के पास, पी के आते होंगे और उनके शरीर में डाल देते थे अहिरावण महिरावण के अमृत को, इस समय बारंबार सजीव कर दिया। अब देखिए क्या विचित्र कहानी है। हे बंदर, वे भ्रमर इस समय भी तुम दोनों के शयन गृहों में वर्तमान हैं। वे भ्रमर इस समय भी उन दोनों के शयन गृहों में वर्तमान हैं, यानी जहाँ सोते हैं अहिरावण महिरावण, वे भ्रमर आज भी हैं वहाँ। वे करोड़ों की संख्या में, और करोड़ों की संख्या में देखिए उनके शयनागार में भ्रमर जो है। तुम उन्हें मार डालो और वे मर जाएंगे तो वे भी मर जाएंगे। तब उसकी ऐसी बात सुनकर हनुमान ने जाकर क्षण मात्र में उन सब भ्रमरों को मार डाला। लीजिए, अब राम लक्ष्मण जी वहाँ बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं हनुमान जी कहाँ गए, और हनुमान जी जो भौरों को मार रहे हैं। किनके में? बेडरूम में घुसे हुए थे करोड़ों भौरे, किसके में? महिरावण और अहिरावण के में। उन्हें मार डाले, क्योंकि वही अमृत ला के पिला रहे थे, उनको इंजेक्शन लगा रहे थे। तो उनमें से एक भौरा हनुमान की शरण में आ गया, वो भी देखिए आ गया विभीषण बन के एक भौरा। तब उसने हनुमान से कहा, अब हनुमान से भी बोला भौरा, तुम जाकर अहिरावण की भोग पत्नी के पलंग को भीतर से खाकर
हाथी के द्वारा खाए हुए कहते कि न्यायी भीतर से खोखला कर दो, हनुमान ने कहा। हनुमान ने उससे कहा कि तुम जाओ भाई और अहिरावण की जो पत्नी है उसको उसके पलंग को भीतर से खा करके पोला कर दो। तो फिर तो उसने वैसा ही किया, गया हनुमान का भक्त बन गया था वो भौरा। उसने जा कर के अहिरावण जिस पलंग पर सोता था उसको खोखला कर दिया, यानी लकड़ी को खा गया। देखो कितनी जल्दी खा गया, तुरंत ही मिनटों में पोला कर दिया उसको। तब राम ने उन दोनों राक्षसों का वध कर दिया। सारे भौरे मर गए तो वो भी मर गए, अब अमृत कौन पिलाए उन्हें। उनके स्थानों में राज्य पर उस मकरध्वज का राज्याभिषेक कर दिया। देखिए बुला लाए और मकरध्वज को हनुमान जी अपने पुत्र को और पाताल का राजा बना दिया, वो दोनों मार दिए। यह कार्य कर राम ने ज्यों ही वहाँ से आप चले, राम जी बोले कि चलो, मर गए तो वो दोनों चलने को हुए। त्यों ही हनुमान ने राम से ये प्रार्थना की कि आप नागकन्या के गृह में जाकर अनेक चित्र विचित्र शोभा का निरीक्षण करें, क्योंकि हनुमान को तो पता था कि मैंने कैसे मरवाया और अब कौन सी प्रतिज्ञा की थी और कैसे जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करना है रावण की पत्नी की को। तो फिर वो हनुमान, राम को पता नहीं था, तो राम से कहते हैं कि जाइए आप नागकन्या के गृह में जाइए और वहाँ विचित्र शोभा देखिए, कितनी अच्छी शोभा है, महल को देखिए और वस्त्रालंकार से मंडित उस सुमुखी कन्या का हाथ पकड़ के कुछ हंसकर उसके पलंग पर बैठकर अपने भार से उसके मंच को तोड़ आओ, पलंग को तोड़ आओ। क्योंकि हनुमान को पता था कि मंच टूट जाएगा तो वो बचे जाएंगे राम जी, और नहीं टूटेगा तो फिर शादी करनी पड़ेगी उसके, रावण की पत्नी को पत्नी बनाना पड़ेगा। तो कुछ हंसकर उसके पलंग पर बैठकर बातें करके हाथ पकड़ के सुकन्या का सजी बैठी हुई है वहाँ वस्त्रालंकार से, आप जाइए राम जी और उसके पलंग को तोड़ आओ। अपने भार से उसके मंच को तोड़ा में राम ने वैसा ही किया, राम चल दिए। जब उस कन्या ने राम से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, राम जी बैठे और बैठ के पलंग टूट गया। तो अब राम जी कहते हैं अब तू इस शरीर को त्याग कर पृथ्वी पर जा। उसने विनय याचना की कि भाई मैंने तो बताया था वेद, अपने आदमी को मरवा दिया, देवर को भी मरवा दिया जो दूसरा आदमी था, अब जो है मैं क्या करूं, मुझसे शादी करो, मैंने तो हनुमान से कहा था। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, अब तू इस शरीर को त्याग कर पृथ्वी पर जा। पाताल से पृथ्वी, पाताल लोक कहीं अलग होता था और ये कहानी कहीं अलग चल रही थी। तो अब तू पृथ्वी लोक पर जा, ब्राह्मण की कन्या का शरीर धारण कर अगला, और बहुत काल तक तप कर, फिर तीसरे जन्म में जब मैं द्वापर में अवतार लूँगा तब तू मेरी पत्नी बनेगी। अब तीसरा जन्म कहाँ होगा, द्वापर में तो राम के बाद कृष्ण ही पैदा हुए और त्रेता के बाद द्वापर युग ही आना था। तो ब्राह्मण की लड़की बनेगी वो, और मैं तुझसे शादी कर लूँगा। राम के सुंदर मधुर वाक्य को सुनकर उसने राम के समक्ष स्वयं को अग्नि में प्रवेश कर दिया। उसने भी अग्नि में प्रवेश कर लिया, यानी आत्महत्या कर ली अग्नि में जल के, क्योंकि आदमी मर गए तो क्या करेगी वो। दूसरे जन्म में वह कुमारी नामक ब्राह्मण कन्या हो पृथ्वी पर उत्पन्न हुई। इस तरह से वो ब्राह्मण कन्या बनी। और दोस्तों किन्हीं रामायण में बताया जाता है जो कन्याकुमारी है, जिसका बड़ा महत्व है और यात्रा करते हैं लोग, तीर्थ बताया जाता है कन्याकुमारी, हिंद महासागर के किनारे पर, हमारे भारत के दक्षिणी तट पर। तो कन्याकुमारी बताया जाता है कि वही कन्या है अहिरावण की पत्नी, जो कि राम ने इस तरह से जो उसको वायदा किया था कि मैं द्वापर में जो है, राम ने कहा था कि तेरा पति बनूंगा तो इससे शादी करूंगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने ये कथा देखी कि किस तरह से कीड़े मकोड़े भी अमृत ला के पिला देते हैं, 100 बार मरते हैं, 100 बार जीते हैं, और हनुमान की थूकने से और वो जो है मकरध्वज पैदा हो जाता है, मकड़ी खा गई समुद्र में। तो दोस्तों इस तरह की ये कथा कहानियाँ रामायण में और सब जगह महाभारत आदि में दी हुई हैं। दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दोस्तों आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको अगर ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आगे अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको ऐसे ही प्रसंग और जानकारियाँ आगे भी मिलती रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।